दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आने वाला है। जिस पल का हर कोई इंतजार कर रहा था, आखिरकार वही पल अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे खुलासे होंगे जो पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। आने वाले एपिसोड में इमोशन, दर्द, पछतावा, परिवार का बिछड़ना और फिर से जुड़ना, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आखिरकार अभीरा अरमान तक पहुंच जाती है। कई दिनों से उसकी तलाश में भटक रही अभीरा जब अरमान को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अरमान की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे देखकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और अरमान को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरमान भी पहली बार अपने सारे दर्द को छिपा नहीं पाता। दोनों की आंखों में सिर्फ दर्द, पछतावा और अधूरी मोहब्बत दिखाई देती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। अभीरा फैसला करती है कि अब वह अरमान को अकेला नहीं छोड़ेगी। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह हर हाल में अरमान का साथ निभाएगी। इसी फैसले के साथ वह अरमान को लेकर सीधे पोद्दार हाउस पहुंच जाती है। जैसे ही पोद्दार हाउस का दरवाजा खुलता है, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि अरमान वापस लौट आया है। सबसे ज्यादा भावुक दादीसा हो जाती हैं, जिनकी आंखों में कभी सिर्फ गुस्सा और अहंकार दिखाई देता था, आज वही आंखें पछतावे के आंसुओं से भरी होती हैं। दादीसा कांपते कदमों से अभीरा के पास आती हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी टॉफियों की थैली होती है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी आवाज भर्रा जाती है। वह कहती हैं, ये लो अभीरा, कुछ टॉफियां तुम्हारे लिए और कुछ अरमान के लिए। शायद हम अपने गुनाहों की सजा कभी नहीं चुका पाएंगे। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने रिश्तों को अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दिया। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी की भी आंखें सूखी नहीं रहती। दादी सा आगे कहती हैं, आज हमारे पास आदेश देने का कोई अधिकार नहीं बचा। आज हम सिर्फ हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती कर सकते हैं। प्लीज अपने परिवार के साथ वापस पोद्दार हाउस चलो। अभीरा कुछ देर तक चुप रहती है। उसकी आंखों में पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। उसे हर वह अपमान याद आता है जो उसने इस घर में सहा था। लेकिन फिर वह अरमान की तरफ देखती है और फैसला करती है कि अब नफरत नहीं, बल्कि रिश्तों को एक और मौका दिया जाना चाहिए। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। अभीरा सबको बैठाकर कहती है कि उसे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। वह कहती है, जो मैं बताने जा रही हूँ उसके बाद शायद आप सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसलिए अपना दिल मजबूत कर लीजिए। पूरा परिवार घबराकर उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी अंदर से दोनों बच्चियां रोती हुई भागकर आती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, माँ, माँ, पापा घर पे नहीं है। पापा हमें छोड़कर चले गए। ये सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। पता चलता है कि अरमान एक चिट्ठी छोड़कर घर से निकल चुका है। चिट्ठी पढ़ते ही अभीरा की दुनिया उजड़ जाती है। उसमें लिखा होता है, मैं तुम सबकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी वजह से तुम सब सिर्फ दर्द झेल रहे हो। मेरी सर्जरी में बहुत पैसे लगेंगे। अगर मैं चला जाऊं तो शायद तुम सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे मत ढूंढना। ये पढ़ते ही अभीरा फूट फूट कर रोने लगती है। दादी सा अपने सिर पर हाथ मारकर रोने लगती हैं। विद्या और माधव भी खुद को दोष देने लगते हैं। सभी को एहसास हो जाता है कि उनके फैसलों ने अरमान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। इसी दौरान अभीरा पहली बार सबके सामने अरमान की मेडिकल रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने साफ लिखा होता है कि अगर समय पर सर्जरी नहीं हुई तो अरमान की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह सच्चाई सुनते ही दादी साहब पूरी तरह टूट जाती हैं। वह पहली बार अरमान को अपना बेटा कहकर पुकारती हैं और भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांगती हैं। विद्या जोर जोर से रोने लगती है। माधव खुद को माफ नहीं कर पाता। तभी मायरा के फोन पर अचानक एक मैसेज आता है। वह घबराकर कहती है, माँ पकेची कहाँ? मुझे पता है पापा कहाँ हैं। उन्होंने जो फोटो भेजी है उससे मुझे लोकेशन समझ में आ गई है। जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। सभी लोग बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचते हैं। अरमान एक सुनसान जगह पर अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हाथ में वही मेडिकल रिपोर्ट होती है। जैसे ही वह अभीरा को देखता है, वह कहता है, तुम क्यों आई? मैंने तो कहा था मुझे मत ढूंढना। लेकिन अभीरा उसकी बात बीच में ही रोक देती है और कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले दर्द सहोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी हर लड़ाई अब मेरी भी है। चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़े, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इतने में पूरा पोद्दार परिवार भी वहां पहुंच जाता है। दादी सा अरमान के सामने हाथ जोड़ देती हैं और कहती हैं, हमें सजा दे दो लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। आखिरकार अरमान सबकी बात मान जाता है और वापस पोद्दार हाउस लौट आता है।
जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है, दादी साहब पूरे रीति रिवाज के साथ उसका और अभीरा का गृह प्रवेश करवाती हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है और कई सालों बाद पहली बार पोद्दार हाउस में खुशियों की एक नई किरण दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिरी पल में डॉक्टर का एक फोन आता है। डॉक्टर कहता है कि अरमान की सर्जरी आसान नहीं होगी और ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ा खतरा है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार की खुशियां फिर से चिंता में बदल जाती हैं। अब सभी की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि क्या अरमान मौत को हराकर वापस अपने परिवार के पास लौट पाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर अभीरा की जिंदगी से उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन लेगी। आने वाला ट्रैक इमोशन, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान की सर्जरी सफल होती है या नहीं, और क्या पोद्दार परिवार आखिरकार अपने टूटे हुए रिश्तों को हमेशा के लिए जोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।